इंडिया न्यूज, हर खबर आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, खबरें देखते हैं विस्तार से। निकाय चुनाव को लेकर के जो हमारा एक सर्वेक्षण कि मतदाता का क्या है रुख इस बार, अब हमारा काफिला पहुंचा है अमन टी स्टॉल। भैया की चाय की दुकान है और चाय के साथ साथ पान का भी इनका काम है। तो चलिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है और क्या है इनका अपने प्रत्याशी को लेकर के रुझान। ठीक है, आइए कुछ लोग बैठे हुए हैं अंदर। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम सलमान है। सलमान भैया, आपके क्षेत्र में जो निकाय चुनाव है आ गया है, प्रत्याशी भी आएंगे और जी, जब जी। प्रत्याशी आएंगे तो आप इस बार मतलब आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है और कैसा प्रत्याशी अरे पसंद विकास तो कुछ नहीं हुआ है, बस गली वल्ली रोड वोड सब खड्डी फुड्डा ऐसे ही कई सालों से है, कुछ नहीं विकास हुआ है। मतलब कोई विकास नहीं नहीं, हुआ नहीं, है। अभी तो तक नहीं इस हुआ। बार आप किस तरह का प्रत्याशी पसंद कर रहे हैं? कैसा ऐसा हो कि प्रत्याशी? रोड गली नाली जाम सब काम करने वाला प्रत्याशी चाहिए, जो अच्छा काम करे, अच्छा विकास हो, ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए। तो मतलब पुराने की तरफ जाएंगे या कोई नया चेहरा आना चाहिए? अब हम लोग बदलाव हो, बदलाव के हिसाब से जो आ सके वो अच्छे रहे और क्या। भैया बैठे हैं और काफी सीनियर है राजनीति में, थोड़ा सा नहीं भैया, हम राजनीति में नहीं भैया, है। तो आपके क्षेत्र में कैसा विकास हुआ है? हमारे हिसाब से कोई विकास नहीं है भाई। जब नाली खड़ंजा रोड सब वैसे के वैसे है। मच्छर इस तरीके से बीमारी फैली है, इतनी गंदगी है कि आप खुद मोहल्ले मोहल्ले में घुस करके पता कर लीजिए किस पोजीशन पे मोहल्ला है। कोई विकास करने वाला नहीं। गाड़ी आती है वो कूड़ा उठाने वाली, नाम के लिए आती है, एक दिन आती है 2 दिन गायब रहती है। झाड़ू लगाने वाला एक दिन आता है, एक हफ्ता गायब रहता है। तो क्या विकास है इसमें? कोई विकास है भाई? तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि कोई अच्छा प्रत्याशी आए, विकास करने वाला आए, तो बदलाव होना चाहिए। कोई अच्छा प्रत्याशी आए, विकास करने वाला हो, बदलाव होना चाहिए। अब भैया हैं, भैया क्या लगता है कैसा विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? भाई हमारे क्षेत्र के विकास हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आई, क्या कहें, क्योंकि सफाई करने वाले आते नहीं, सफाई कुछ नहीं, कोई देखभाल नहीं, कोई आदमी परेशान है किसी के, कोई नेता के पास जाओ, जो यहाँ के सभासद उनके पास जाओ, वो काम नहीं करते हैं, तो इसमें क्या विकास लाएंगे? कोई विकास नहीं। जी, तो इस बार क्या चाहते हैं, पुराना प्रत्याशी या कोई नया? कोई नया चुना जाए। तो लगभग भैया का भी कहना है कि कोई विकास नहीं हुआ है और कोई नया चेहरा आना चाहिए। तो और भी हमारे बगल में भैया लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया, एक क्या आपके क्षेत्र में अब तक विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में तो अभी तक नहीं ना हुआ भाई विकास। थोड़ा सा नेताजी जीत जाएं, कुछ करें विकास तो सही है। कोई विकास नहीं हुआ। तो क्या लगता है आपको, पुराने प्रत्याशी की तरफ जाएंगे या कोई नया चेहरा आना चाहिए? नहीं, मोहल्ले के हमारे यही भाई हैं, इन्हीं की तरफ जाएंगे। हमारे गली के तो हैं ये। नया प्रत्याशी कह रहे हैं या पुराना रहे? नहीं, नया आ जाए, अगर कुछ करें। हम लोग बाढ़ पीड़ित एरिया से हैं, तो बाढ़ वालों के लिए अगर कुछ हल कर दे समस्या, पानी ना है हम लोग के मोहल्ले में, तो अच्छी बात है। समझ रहे हैं भाई? चलिए, और भी भैया लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया भैया, क्या विकास हुआ है आपके यहाँ क्षेत्र पे में? विकास यही हुआ है कि कूड़े की गाड़ी भी डेली नहीं है, सफाई होती है। एक महीना हो जाता है, झाड़ू लगे हुए हैं यहाँ पे, कूड़े उठाने की बात ही छोड़ दीजिए। मच्छर कितने प्रकोप है, कुछ कहने को नहीं। डेंगू की इस कदर हो गया, कुछ कहने को नहीं। कि यहाँ तक कि जो फॉगिंग होती है वो भी नहीं हो रही। कभी कभी बस आते हैं, 2 मिनट से कर चले जाते हैं। ये विकास हुआ हमारे क्षेत्र का। इस बार आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? इस बार हम लोग नया प्रत्याशी चाहते हैं जो इस क्षेत्र का विकास कर सके। जो इस यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो कर सके। हम लोग की समस्याओं को सुन सके। नाली चौक हो रही है, कोई चीज़ सफाई नहीं है। जो चीज़ मेन है जिसके वजह बीमारी फैल रही है, आदमी पहले उसको वो कह रहे कि कम से कम वो उसको तो क्लियर करना चाहिए कि यहाँ कोई आता नहीं देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं है। नाले में झील भरी हुई है, नाली में पानी भरी हुई है।
कूड़े इसके अंदर बच बजा रहे, कुछ कहने के नहीं। कूड़ा बज बजा रहा है, नालियां भरी हुई हैं और कोई देखने वाला नहीं है। जनता का सीधा सा कहना है कि कूड़ा भरा हुआ है और नालियां भी भरी हुई हैं और कोई देखने वाला नहीं है। तो ये हुआ है क्षेत्र का अब तक का विकास। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अब लोग क्या बोलना चाहते हैं। कुछ लोग और भी हमारे साथ में मौजूद हैं जो बताएंगे कि क्षेत्र का कितना विकास हुआ है और इस बार की इनकी प्रत्याशी को लेकर के क्या सोच है। चाचा, निकाय चुनाव आ गया है, सभासदी का चुनाव आपका आ गया है और आपके पास अब नेता भी आना चालू करे, तो अब तक आपके क्षेत्र का कितना विकास, क्या विकास हुआ? कोई विकास नहीं। ये देखिए सड़क, ये देखिए, वो देखिए, सब सड़क देखिए, बेकार, एकदम बेकार रोका है। अब देखिए वो वहाँ तक जो आगे मस्जिद है वहाँ तक भी सही है हाल। जाने आने में तकलीफ होती है, जाने आने में तकलीफ होती है कि ये देखिए, ये रोड है, ये देखिए, ये सब है। तो मतलब इन 5 सालों में अभी तक कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। तो एक तो बेचारा सभासद अंदर कहा है, उसने देखिए पुलिया बनवाया, एक इधर पुलिया बनवाया, एक उधर बनवाया अपने पैसे से। अच्छा, वो होने वाला यानी कि इलेक्शन लड़ेगा, वो बेचारा क्या बोलते हैं कि अपने पैसे से उसने बनवाया। नाम ना लीजिएगा। ना, नाम नहीं लूंगा मैं, नाम। तो इस बार मतलब पुराना नहीं, कुछ कोई नया प्रत्याशी होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा नया प्रत्याशी। जब कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ तो क्या होगा? आदमी ठंडा पड़ जाता, कहाँ दे में वोट। अच्छा, आओ तो बताओ, क्या बताना है भैया? भैया क्या आपके क्षेत्र का विकास हुआ है? और यही हुआ है जी कि हम लोग खुद मट्टी ट्रक से गिरवा रहे हैं, यहाँ पास इतना खराब रोड थी। यही एक विकास हुआ है कि हम लोग खुद अपने पैसे से मट्टियाँ गिरवाते हैं तो गड्ढा पड़ता है। मच्छर वाले भी नहीं आ रहे, मच्छर वाले तो आ ही नहीं रहे भाई, एकदम नहीं आ रहे हैं कि कम से कम आए मच्छर वालों, दवा तो डालें ना। आप आ जाइए गली में, देख लीजिए पूरी पोजीशन, आप आइए ना, हालात देख लीजिए आप। तो ये जनता है और जनता अपनी आवाज़ को उठा करके दिखा रही है कि ये हुआ है क्षेत्र का विकास। और ये जो क्षेत्र का विकास है, ये पिछले 5 सालों या 10 सालों का जो भी होगा, ये क्षेत्र का ये विकास है जो आपको दिखाया जा रहा है हमारे चैनल के माध्यम से। ये नगर पालिका के आदमी सर कोई काम नहीं करवाते उन लोग, क्या समझे? अब एक नहीं, एक आगे कर लिया, वहाँ भी देखिए आप चल के, कूड़ा खाना कितना है, क्या है, सब बेकार काम है। ये सब ऐसे विकास होता है? अरे भाई, विकास होता है कायदे से करिए आप, तो कायदे से हो काम। अब वो खत्म भी हो गया सब, यानी कि वो, हाँ, नाम ना लेंगे, वो खत्म भी हो गया। उसकी वाइफ, उसके पास जाओ तो कहती है क्या आपने हमको वोट दिया है क्या? अभी किसको देंगे वोट यार? अब तुम्हारे हल्के में रहते हैं तो किसको देंगे मैं वोट? भाई अब नया प्रत्याशी तो आना ही वाला 100%, इसमें कोई झूठ नहीं है। नया प्रत्याशी, जी हाँ, जी। तो देख रहे हैं आप, जनता का ये आक्रोश है, ये विकास जो नेता बताते हैं कि हमने विकास किया है, और ये क्या विकास है सारा आपको सामने दिखाई दे रहा है। पिछले 5 सालों का विकास है नेताओं के द्वारा किया हुआ। जनता त्रस्त हो चुकी है। आगे नया प्रत्याशी होगा, जो भी होगा, जागरूक हो चुका है, तो वोट मांगने जाएं तो संभल के वोट मांगने जाएं। कोई भी हो प्रत्याशी, पहले काम फिर वोट, पहले काम पहले काम फिर। कुछ और बुजुर्ग लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या लगता है, निकाय चुनाव आ गए, आपके क्षेत्र का अब तक कितना विकास हुआ है? विकास तो इधर छोड़ दिया गया कि मुस्लिम इलाका इस नाम से, और यह बगल में सीवर लाइन फटा हुआ है जो है उसमें जोड़ दिए थे नाले में, उसके बाद में पूरी तरह बंद कर दिया। अब वो सीवर लाइन को जोड़ कर नाले में कर दिया, जबकि ये बिछी हुई लाइन है और सारा पैसा गवर्नमेंट का नष्ट कर दिया। और ठेकेदार हैं एक चकिया के हैं, वो कहे भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, वो कहें तो बनाए, नहीं तो नहीं बनाएंगे। इस तरह की स्थितियाँ हैं। नाला है, साफ़ नहीं करते, महीना 2 महीना पे एक बार साफ़ करते हैं। क्या लगता है, पुराने प्रत्याशी की तरफ जाएंगे या कोई नया प्रत्याशी? प्रत्याशी क्या करेंगे, वो तो रोते हैं कि हाय अल्लाह कल के भूखे, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप
नफीस अनवर को देख लीजिए, यही रहे, कुछ नहीं हुआ। इधर मालविया थे, वो तो थोड़ा बहुत कराए हैं, जैसे सफाई वफाई करा दिया, लेकिन अब मालविया बेचारे मर गए, नफीस अनवर हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और केवल आपको ये बताएंगे कि विकास क्या हुआ। हमारे साथ में भाई साहब मौजूद हैं। भाई साहब, निकाय चुनाव आ चुका है, ठीक है, प्रत्याशी आपके पास आएंगे वोट मांगने, तो अब तक जो थे क्या विकास हुआ है आपके क्षेत्र का? भाई साहब, पूरे मैं क्षेत्र की तो नहीं करता, तो मैं सामने जो है हमारे उसको आप देख लीजिए इस रोड की, और इस रोड में इतने गड्ढे हैं कि जिसका मैं आपको बता नहीं सकता। इसको हमने जो है लोकल पब्लिक न्यूज़ पे भी डाला था और जो है लाखों व्यूअर्स थे, इसके बावजूद भी जो है प्रशासन पे जूं तक नहीं रेंगी, और आज भी जो है इतनी परेशानियां होती हैं जो अंदर रहते हैं लोग। और इसमें जो है हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सभी लोग यहाँ पे हैं, और पीछे गली में तो पूरी जो है हमारी हिंदू भाई ही रहते हैं। उनके जो व्यापारी करते हैं, जो ठेले लेकर जाते हैं, बेचारों को उन ठेले यहाँ पलट जाते हैं, हम लोग हाथ लगाकर उनको जो है किसी तरह से ऊपर उठाते हैं। इतनी बुरी दशा है इस रोड की। इस पे इतने पत्रावलियाँ जो है विभाग को दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई जूं नहीं रेंग रही है। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, प्रशासन को कम से कम जो है ये रास्ता अच्छा हो जाए, ताकि जो है सभी भाइयों को जो है आने जाने में सुविधाएं हों। तो इस बार आपका मत मतलब जो होगा वो किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते हैं? भाई, हम यही प्रत्याशी चाहते हैं कि जो हमारी समस्याओं को देखे और जो हमारा विकास करा सके, क्योंकि प्रशासन से पैसा भी आता है, तो जो भी जीत कर जाते हैं वो हजम कर लेते हैं। नहीं तो ये छोटी सी एक सड़क आज तक नहीं बन पाई। जनता है ये सब जानती है, यहाँ से जीत कर जाते हैं और सारा पैसा हजम कर लेते हैं। तो अब की बार जनता का जो मत है वो साफ है और खुला है। तो वही मेरा कहना है कि वोट मांगने आए तो बड़ा सोच के और समझ करके आए। जनता है ये सब जानती है। प्रयागराज से फ्रीडम न्यूज़ के लिए नितेश सोनी की रिपोर्ट।